पर्यटन नगरी बनाने का सपना तो है। उसके लिए इनको अभी जो है बहुत सारा काम करना होगा। एक तो पर्यटन का यहाँ प्रसार होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो हरियाली नष्ट हो रही है, इसकी जगह नए पौधारोपण करके वापस शहर के अंदर हरियाली लौटाई जाए। अच्छा, अब जब अपन पिछले 1-1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, मतलब लगातार आप बता रहे हो कोटा के इतिहास के बारे में, आपके मन में आपका अपना अनुभव रहा है, इतना कोटा को बहुत करीब से आपने देखा है, किस चीज़ की कमी आपको खलती है? इतिहासकार फिरोज अहमद किस बात से दुखी है? आपके मन की पीड़ा क्या है? मेरे मन की पीड़ा ये है सबसे ज़्यादा कि हमारी विरासत को यहाँ पर बड़ी चोट पहुँचाई जा रही है। विकास के नाम पर यहाँ काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ एक तो गंदगी बढ़ गई। इसको यहाँ की 2 नगर निगम में हुई हैं, उसके बाद भी यहाँ की सफाई व्यवस्था चौपट है। हर गली मोहल्ले में आपको गंदगी के अंबार मिल जाएंगे, जबकि पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करना चाह रहे हैं हमारे मंत्री महोदय। तो पर्यटन के लिए तो सबसे पहली चीज़ है साफ सुथरा होना शहर का। फिर उसके बाद है हमारी विरासत का संरक्षण। तो विरासत को संरक्षण सही ढंग से नहीं मिल रहा है। आज भी यहाँ पुरानी इमारतें बहुत सारी धूल खा रही हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। बहुत सारी इमारतें पुरातत्व सूची में शामिल नहीं है। कुछ तो हमने के करके कराई इंटेक के माध्यम से, जैसे जगमंदिर पुरातत्व विभाग की सूची में था ही नहीं, दरवाजे नहीं थे। हमने लेटर लिख के इंटेक संस्था की तरफ से जो है उनको पुरातत्व विभाग की सूची में शामिल कराया। तो आज भी यहाँ कई इमारतें ऐतिहासिक ऐसी हैं, तो उनका कोई रख रखाव पुरातत्व विभाग की तरफ से नहीं किया। पहले जब मैं सर्विस में लगा नगर निगम में, तो हर साल नगर निगम दशहरे के टाइम पर इन दरवाजों की रिपेयर करवाती थी और पुताई कराती थी, लेकिन अब वो चौपट हो गया। अब कोई पुताई नहीं होती। अब तो ये हमारे जब 2 बार शांति धारीवाल जी ने ये सूरज पोल के दरवाज़ों का जीर्णोद्धार कराया। अब की बार तो सारे दरवाजे लिए इन्होंने, लेकिन दरवाज़ों के अंदर कुछ त्रुटियां हैं, जैसे सूरज पोल दरवाजे के पुराने गेट को काट के छोटा कर दिया, और वो पुरानी पेंटिंगें जो होनी चाहिए थी ना कोटा स्टाइल की, कोटा शैली की, वो नहीं हो रही। दूसरी शैली को यहाँ जगह दी जा रही है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें सलाह लेनी चाहिए यहाँ के चित्रकारों से, जो ट्रेडिशनल चित्रकार हैं उनसे, और इतिहासकारों से भी सलाह लेनी चाहिए कि भाई कैसे काम करा है। पुरातत्व विभाग वालों की वो लेनी चाहिए मदद, लेकिन UIT के इंजीनियर अपनी मर्जी से यहाँ काम करा रहे हैं, इसलिए बहुत सारा काम बिगड़ रहा है। चित्रकला में भी काफ़ी चित्रकला फेमस है, जैसे बूंदी की कोटा की चित्रकला तो पूरी वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की शिकार पेंटिंग का तो मुकाबला ही नहीं है, पूरे विश्व में विख्यात है शिकार पेंटिंग। आज भी यहाँ ट्रेडिशनल पेंटिंग के चित्रकार जो हैं पुरानी कला को अपनाए हुए हैं, जिनमें विशेष रूप से खास तौर से मोहम्मद लुकमान है, शेख मोहम्मद लुकमान। दूसरा शंभू सिंह चौबदार है। इसके अलावा 2 सोनी परिवार के जो है वो हैं लड़के, वो ये काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया। एक वसीम नाम का चित्रकार है, लुकमान का चेला, वो भी कोटा पेंटिंग को अपनाए हुए। तो इनका रोजगार ही ये है कोटा पेंटिंग। ये पुरानी स्टाइल से पुराने कलरों का इस्तेमाल करके ही मतलब आज भी पेंटिंग बनाते हैं, विषय भी पुराने ही लेते हैं। तो अब कोटा को पर्यटन नगरी बनाने की एक सरकार का प्रयास है। जो UDH मिनिस्टर हैं शांति धारीवाल, वो कोटा को पर्यटन नगरी बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, मतलब प्रेरित कर रहे हैं। चीज़ें इस तरह की बन रही है कि जो पर्यटन नगरी बने। तो क्या आप संतुष्ट हैं इन सब चीज़ों से? पर्यटन नगरी बनाने का सपना तो है। उसके लिए इनको अभी जो है बहुत सारा काम करना होगा। एक तो पर्यटन का यहाँ प्रसार होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ की जो हरियाली नष्ट हो रही है, इसकी जगह नए पौधारोपण करके वापस शहर के अंदर हरियाली लौटाई जाए। बाग में जो बहुत सारे नष्ट कर दिए गए पेड़ UIT के द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पे जो बिल्डिंग बनाई गई है सीमेंट कंक्रीट की, पुनः मतलब पेड़ों को लगाया जाए और वो फलदार वृक्ष लगाए जाए, आम और जामुन के, जैसे पहले रियासत काल में लगाए जाते थे। सड़क के किनारे जहाँ सूनापन नज़र आता है जंक्शन के बाद से, उसको ये आनंदपुरा तक पूरी बेल्ट पेड़ों की लगाए। इसके अलावा नानता के रास्ते में जो बहुत सारे असंख्य पेड़ काट दिए गए रोड चौड़ा करने के लिए, वहाँ भी पेड़ लगाने चाहिए इनको। नानता बड़ा खूबसूरत गाँव है, उसे हेरिटेज विलेज घोषित करना चाहिए। 2 गांव ऐसे ही हैं जिनको हेरिटेज विलेज घोषित कर सकते हैं, एक तो उम्मेदगंज और एक ये नानता गांव।
इनको हेरिटेज विलेज का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ काफ़ी पुरानी इमारतें हैं। और क्या आवश्यकता आपको लगती है जो जिसकी वजह इसके से? अलावा हमारे यहाँ एक कला मार्केट होना चाहिए, परंपरागत ट्रेडिशनल मार्केट होना चाहिए, जिसमें यहाँ की पुरानी कलाओं को बेचने के लिए शॉप दी जाए, कलाकारों को पुरानी कला को प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि टूरिस्टों को डायरेक्ट बाजार में, मतलब एकदम जैसे मसूरी साड़ी खरीदनी है तो वो उस कला मार्केट में खरीद, पुरानी गिटार खरीदनी है, कोई पटुओं का सामान खरीदना है, लाख चूड़ा खरीदना है तो वो वहाँ से खरीद ले, वस्त्र खरीदने हैं कोई हड़ौती के तो वो वहाँ से खरीद ले, मिट्टी के बर्तन खरीदने, तो जूतियाँ हैं जैसे मोजड़ी वो खरीद ले। तो इस तरह का बाजार एक होना चाहिए। और पुराना पकवान जो बनते थे, मिठाई स्वीट बनती थी, उनके भी मिष्ठान भंडार बनने चाहिए, लगनी चाहिए दुकान, जैसे गद बाबला है, दाल, और भी दूसरे बर्फ़ी है, बेसन की, मूंग की बर्फ़ी है, मालपुए हैं यहाँ के, उनका एक मार्केट अलग ही बनना चाहिए। अच्छा, तो अभी कला दीर्घा भी है यहाँ पे, जैसे इस म्यूजियम है, हाँ। कला दीर्घा के पास में म्यूजियम है, एक म्यूजियम तो यहाँ पे है, दूसरा म्यूजियम आपका गढ़ पैलेस में वो है। ट्रस्ट के माध्यम से। वो ट्रस्ट के माध्यम, तो कौन सा म्यूजियम है उसमें ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, क्या रीच है? ऐसा है कि सरकारी म्यूजियम में तो मूर्ति शिल्प का मूर्तियों का काफ़ी संग्रह है, ये मूर्तियों के लिहाज से रीच है, लेकिन रियासत काल की जो शाही वस्तुएं हैं पुरानी राजसी ठाट भट्ट की, वो राव माधव सिंह संग्रहालय में है। राव माधव सिंह संग्रहालय में पेंटिंग्स का खजाना है, कई शोधकर्ता कोटा पेंटिंग पे शोध कर चुके हैं, दीवारों पर, महलों में, वहाँ आज भी बहुत बढ़िया बेहतरीन चित्र बने हुए हैं। अच्छा, एक विष्णु की मूर्ति भी है यहाँ पे, विष्णु की मूर्ति भी है म्यूजियम में, तो वो उसका भी एक कहानी थी, शेषशाही विष्णु की। हाँ, शेषशाही विष्णु की, वो राजकीय संग्रहालय में है। हाँ, और वो विदेशी जो मेले लगे हैं विदेशों में भारत की तरफ से, उनमें प्रदर्शित की जा चुकी है। और कोई वास्तुकला में कोटा की कोई खास बात हो जो आपको लगती हो? ये यहाँ की जो हमारे संग्रहालय के अंदर कई ऐसे दरा के जैसे वो है शिलाखंड टूटे हुए मंदिर के, भीमचोरी के, वो रशिया, अमेरिका, जापान वगैरह जा चुके हैं, प्रदर्शित हो चुके हैं। अच्छा, कोटा में कोई पर्यटक आए तो आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ देखने जाए? वो सबसे पहले तो यहाँ ये दोनों म्यूजियम देखे, फिर उसके बाद कोटा शहर को घूमें, उसमें भी बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। कोटा का घंटाघर कोटा की पहली आधुनिक इमारत है। इसके अलावा रामपुरा में ये जो बिल्डिंग बनी हुई है लड़कियों के स्कूल की, महारानी स्कूल की, महात्मा गांधी, रामपुरा में छोटी समाधि में जो शिव मंदिर बना हुआ है, बने हुए हैं छोटी बड़ी समाधि जो हैं नागा साधुओं के द्वारा निर्मित, उनको दिखाना चाहिए। सारबाग हमारा अभी बाउंड्री खींच के बंद कर दिया गया, उसकी कोई अवेयर नहीं हो रही राज परिवार की तरफ से। बहुत सुंदर पत्थर की कारीगरी वहाँ पर देखने को मिलती है, उसको भी पर्यटकों को दिखाया जाए। और यहाँ के जो ये दरवाजे हैं इनको संरक्षित रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हम कोटा का जो हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है वो नेहरू गार्डन है, कोटा के नयापुरा एरिया में ये आता है। यहाँ तक इतिहासकार फिरोज अहमद जी हमारे साथ थे, इसके बाद में हम इनकी अलग व्यवस्था कर रहे हैं, दूसरी गाड़ी से इनको घर भेजा जा रहा है। यहाँ पर नेहरू गार्डन पर हमारे जो कुछ लोग हैं कोटा की, बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं ताकि कोटा के बारे में, कोटा के और समस्याओं के बारे में, कोटा के विकास के बारे में हमें बताया सके। तो मैं इसी गेट पे, नेहरू गार्डन का गेट है एक मेन गेट, उस गेट से हम एंटर करेंगे। उसके बाद में जो एक गाड़ी पीछे चली आ रही है, वो पीछे वाली गाड़ी फिरोज साहब को अपने घर छोड़ के आ जाएगी।